कल्पना कीजिए कि आप अपने घर पर सो रहे हैं। जैसे ही सुबह होती है, किसी ने आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। आप जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने से जवाब आता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो आपके पोते का बेटा है। तो दरवाज़ा बंद मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो सही कह रहा हो। समय यात्रा, टाइम ट्रैवलिंग कैसा लगता है सुनने में? जैसे कि कोई मजाक कर रहा है, वो भी ऐसा मजाक जिसको हकीकत में बदलना संभव ना हो। लेकिन अगर समय में थोड़ा पीछे चलें और आज से 200 साल पहले के मानव की तरह सोचें, तो उसके लिए तो टच स्क्रीन, टेलीविज़न, हवाई जहाज भी एक कल्पना मात्र थे, या फिर यूँ कहूँ कि ये सब असंभव था, जो आज हकीकत में बदल चुका है। तो क्या समय यात्रा भी संभव है? क्या ऐसा संभव है कि आप समय यात्रा कर अपने बीते कल से रूबरू हो सकें, अपने पास्ट में जाकर की हुई गलतियों को सुधार सकें, या फिर अपने फ्यूचर में जाकर अपनी किस्मत को बदल सकें? ये सब जो आज असंभव सा लग रहा है, हो सकता है भविष्य में संभव हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपके लिए टेलीविज़न, हवाई जहाज एक नॉर्मल सी चीज़ रह गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको समय की सैर करवाने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक यह वीडियो ज़रूर देखें, तो तैयार हो जाइए टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। प्रारंभ में मैं बात करूंगा धार्मिक आधार पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में भी समय यात्रा का उल्लेख है। महाभारत काल में एक राजा हुए थे, राजा काकुदमी, जिन्हें रेवती के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि जब वो अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करने लगे तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, जिसके कारण वो ब्रह्मा जी से परामर्श के लिए ब्रह्मलोक चले गए। यह कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी पर समय की गति से बहुत ही धीमी है। जितने समय में राजा रेवती ब्रह्मा जी से परामर्श कर वापस पृथ्वी पर आए, उतने समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे और वो सतयुग से द्वापर युग में पहुंच चुके थे। इसी प्रकार एक अन्य जापानी कथा के अनुसार एक उरासिमान तारो नामक मछुआरा था, जो समुद्र के अंदर 3 दिन के लिए चला गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो धरती पर पूरे 300 साल बीत चुके थे। वापस आने पर वह स्वयं को भविष्य में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जहाँ पर उसका गांव था, वहाँ अब सब खत्म हो चुके थे। उसका परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन क्या इन्हीं मान्यताओं और कहानियों के आधार पर कहा जा सकता है कि समय यात्रा संभव है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं साइंस के पास। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा की अवधारणा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यदि समय यात्रा संभव है तो फिर समय यात्री कहाँ है? लेकिन पिछले कुछ समय में भौतिकी में हुई नई खोजों के बाद स्टीफन हॉकिंग ने भी अपना मत बदल दिया था। अब उनके अनुसार समय यात्रा संभव है, लेकिन हम केवल भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में नहीं। और इसका कारण उन्होंने कुछ इस तरह से समझाया कि भविष्य में जाना संभव हो सकता है क्योंकि समय की गति में अंतर पाया जाता है। अगर हम ऐसे किसी स्थान पर चले जाएं जहां समय हमारी पृथ्वी से धीमी गति से चल रहा है, तो जब हम वापस पृथ्वी पर आएंगे तो पृथ्वी पर समय बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, मतलब कि हम भविष्य में होंगे। इसके अलावा भविष्य में जाने का एक और रास्ता है, वो है प्रकाश की गति से चलना। अगर हम ऐसा कोई यान बनाने में संभव हो पाते हैं जो प्रकाश की गति अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल सके, तो जितने समय में हम उस यान से पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौटेंगे, इतने समय में पृथ्वी पर कई साल बीत जाएंगे और हमारी आंखों के सामने होगी एक नई दुनिया, जहां सब कुछ नया होगा, पहले से एकदम अलग। अब तक यह तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में वैज्ञानिकों के प्रयास से ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जाना संभव हो। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है वो यह है कि क्या भूतकाल में भी जाया जा सकता है? आज आपको मैं कुछ ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं बताने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि टाइम ट्रैवलिंग करना संभव है। बात जून 1950 की है। न्यूयॉर्क में एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़े पाया। वो वेशभूषा से कुछ अजीब सा लग रहा था और बुरी तरह से घबराया हुआ भी था, लेकिन पुलिस वाला उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो चुकी थी। उसके सामान की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ अजीब चीज़ें मिली, जैसे पुराने टाइम के सिक्के, नोट, एक कार्ड जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेटज लिखा था और एक लेटर था जो कि जून 1876 में भेजा गया था। इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने जब इसके बारे में पता करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि सन 1876 में
एक व्यक्ति जिसकी डिटेल और फोटोग्राफ इसी व्यक्ति से मेल खाते थे लापता हुआ था और उस समय उसकी उम्र लगभग 29 साल थी। जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी उम्र भी लगभग 29 साल की ही थी। ये वही इंसान था जिसकी लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखवाई गई थी। तो ये इंसान 1950 में कैसे पहुंचा? क्या ये एक समय यात्री था? ये राज आज भी एक राज बनकर ही रह गया है। दूसरी घटना सन 1954 की है, जब एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब उस व्यक्ति का पासपोर्ट स्टाम्प के लिए लाया गया तो उसके पासपोर्ट से यह पता चला कि वह आदमी एक टोयर्ड नामक देश से है। इस देश का नाम सुनकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई कि वो कौन से देश से है। पूछे जाने पर उसने बताया कि वो टोयर्ड नामक देश में रहता है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच का एक छोटा सा देश है। इस पर उस व्यक्ति को मैप दिया गया और कहा गया कि इस मैप पर हमें अपना देश दिखाओ। उस मैप में उस व्यक्ति को अपना देश नज़र नहीं आया, लेकिन उसने एंडोरा नामक एक जगह के आसपास के एरिया की ओर इशारा करके कहा कि इस जगह उसका देश है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसने आज तक एंडोरा देश का नाम कभी नहीं सुना। यात्री ने आगे बताया कि वो जापान में लगभग पिछले 5 सालों से व्यावसायिक कार्यों के लिए आता जाता रहता है। जब उसके पासपोर्ट में सब एंट्री चेक की गई तो वो सही पाई गई। सिर्फ यही नहीं, उसके पास टोयर्ड देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी पाया गया, जो कि उसके दावे को सच साबित कर रहा था। किसी भी तरह के निष्कर्ष पर ना पहुंचने के कारण उस व्यक्ति को एक होटल में रखा गया तथा उसके रूम के बाहर 2 गार्ड तैनात किए गए ताकि वो कहीं पर भी आ जा ना सके। अगली सुबह जब पूछताछ के लिए दरवाज़ा खोला गया तो व्यक्ति अपने कमरे में नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि ना ही उस कमरे में कोई दूसरा दरवाज़ा था जिससे वो बाहर भाग सके। बस एक खिड़की थी, लेकिन वहाँ से भागना संभव नहीं था क्योंकि उसका रूम 15वीं मंजिल पर था। आज तक उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वो कहाँ से आया था और कहाँ पर गया, यह एक रहस्य ही बनकर रह गया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए और सोचिए कि अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे।